उद्भवस्तुति संहारकारिणी क्लेशहारिणी सर्वश्रेयस्करीं नदो रामवल्लभ। तेरे ही भरोसे है हम, तेरे ही सहारे। दुविधा की घड़ी में ये मन तुझको ही पुकारे। तेरे ही बल से है बल हमारा, तू ही करेगा मंगल हमारा। मंत्रों से बढ़ के तेरा नाम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, राजा राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, राजा राम। Devi Sita is a well-known Hindu goddess acknowledged for her courage, purity, dedication, loyalty, and sacrifice. She is the silent figure of strength in the Hindu epic Ramayana. She is the epitome of devotion as a wife, daughter, and a mother. Lord Rama was forced to heed the words of his praja, the local residents of Ayodhya, and in order to protect the moral fabric of his kingdom, he asked Sita to leave the palace on account of spending months in the territory of Ravana. Devi Sita makes the point that it is not only humiliating to her, but the entire female community to justify her purity yet again. Devi Sita here is presented as an embodiment of courage, wisdom, and perseverance. अब माँ सीता को एक और वनवास का सामना करना पड़ा, लेकिन इस बार वह बिल्कुल अकेली थी। उन्होंने ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में शरण ली, जहाँ उन्होंने लव और कुश नाम के जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। उन्होंने एक माँ के रूप में अपने बेटों का पालन पोषण किया और लड़के बड़े होकर सतर्क और प्रतिभाशाली बने। यह एक माँ का असीम प्यार और समर्पण था जो उसके बेटे की आभा में प्रतिबिंबित हुआ। जब लव और कुश अपने पिता प्रभु श्री राम से मिल गए तो माँ सीता ने अयोध्या राज्य लौटने से इनकार कर दिया। माँ सीता ने अपनी धरती माता की गोद में अंतिम शरण ली। धरती माँ ने उन्हें अपनी गोद में स्थान दिया। Here we proudly presenting the dramatical vision of Sita's refuge. Sitayana. शौर्य
सीता, मुझे गर्व है कि तुम हमारी कुलवधू हो। तुम्हें पाकर रघुकुल धन्य हो गया। धन्य है तुम्हारे माँ बाप, जिन्होंने तुम्हारे चरित्र को ऐसे विचारों और संस्कारों से पोषित किया है। सीता, तुम समाज में स्त्रियों के सम्मान और उत्थान के लिए जो बात कर रही हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। किंतु सीता, समाज में परिवर्तन लाने के लिए समाज में रहना आवश्यक है। दीदी उचित कह रही है सीता। वो सारी स्त्रियां जो न्याय की प्रतीक्षा कर रही हैं या फिर जो आशा त्याग चुकी है, उन्हें तुम्हारे अयोध्या लौटने से नया साहस मिलेगा। उन्हें ये स्मरण कराएगा कि पवित्रता और सत्य की विजय निश्चित है। तुम उन सारी स्त्रियों के संघर्ष का प्रतीक बन सकती हो सीता। तुम रानी के रूप में साक्षात उन सारी स्त्रियों के लिए लड़ सकती हो और इसी समाज के नियम परिवर्तित कर सकती हो। रानी ही तो थी मैं। जब मुझ पर ये प्रश्न उठाए गए थे, तब भी कहां सुरक्षित थी। आप भी तो रानी थी। क्या आप स्त्रियों के सम्मान और उनके अधिकार के लिए लड़ पाई? क्या आप रोक पाई मेरा दूसरा वनवास? माता, नियम बना लेने से समाज कहां परिवर्तित होता है? सोच तो वही रहती है। यदि सोच को परिवर्तित करना है तो समाज को उसकी आवश्यकता का आभास होना अनिवार्य है। और ये परिवर्तन मनुष्य के हृदय से आना होगा, तभी ये स्थायी होगा। सीता दीदी, पिताजी सदैव कहते थे कि सीता सबसे भिन्न है। जो सीता कर सकती है ना, वो कोई और नहीं कर सकता। और आप सदैव सदैव उनके इस विश्वास को सत्य करती है। हम सब आपके निर्णय का सम्मान करते हैं दीदी, किंतु हमारे बारे में भी तो सोचिए ना, हमारा क्या होगा? हमने सदैव साथ रहने का निश्चय किया था कि अब परिस्थितियां इतनी प्रबल हो गई कि हम अपना वो संकल्प तोड़ दें। हार जाए हम दीदी। दीदी, आप पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। क्या आप हमारे लिए भी अयोध्या नहीं लौटेंगी? तुम तीनों को पाना मेरा सौभाग्य है। तुम तीनों के प्रेम प्राप्त करके मुझे जो शक्ति प्राप्त होती है, उसका तुम्हें अनुमान भी नहीं। पर क्या तुम तीनों को ये स्वीकार होगा कि वही प्रेम मेरी दुर्बलता का आधार बन जाए? स्त्री सम्मान संघर्ष की अपूर्णता का निमित्त बन जाए? अभी आपका अपराधी तो मैं हूं। भैया की आदेश की पूर्ति हेतु मैंने ही निर्जन वन में आपको अकेला छोड़ा था। इस अपराध बोध और आत्मग्लानि के साथ मैं जीवित कैसे रह सकता हूं?
आज मैं समाज के सामने आपका अपमान करने का, आपके साथ विश्वासघात करने का अपराध स्वीकार करता हूं। कृपया करके आप अयोध्या लौट चलिए। यदि आपने अपना निर्णय नहीं बदला तो दंड स्वरूप मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। भाभी। लक्ष्मण, नहीं लक्ष्मण, बिना अपराध की स्वयं को दंड देना सबसे बड़ा अपराध है। तो आप ही बताइए भाभी, इस आत्मग्लानि के साथ मैं जीवित कैसे रह सकता हूं? इसका तो प्रायश्चित भी संभव नहीं। लक्ष्मण, जो तुमने किया वो अपेक्षित था। अपने भैया की अवज्ञा करना अधर्म होता, तुमने उसका पालन किया। और रघुनंदन ने जो किया उसकी अपेक्षा उनकी प्रजा ने उनसे की थी। इसलिए इस बात को समझना आवश्यक है कि दोष समाज में है। वो समाज जहां बड़ों के आदेश पर प्रश्न करना अधर्म समझा जाता, जहां पुत्र अपने पिता से प्रश्न नहीं कर सकता, जहां छात्र अपने गुरु से प्रश्न नहीं कर सकता और ना ही अनुज अपने अग्रज से। हाँ लक्ष्मण, यही वो व्यवस्था है जिसके कारण परशुराम जी को अपनी माता का वध करना पड़ा था। इस पुरुष प्रधान समाज के मूल में ही स्त्री का विरोध विद्यमान है, स्त्री का दमन, स्त्री का शोषण विद्यमान है, जहां न्याय और नियम केवल पुरुषों के वर्चस्व की रक्षा के लिए बने। जब सोच ही नहीं बदलेगी तो समाज कैसे बदलेगा? इसलिए लक्ष्मण, तुम अपने प्राण देकर अपना जीवन व्यर्थ मत करो। तो आप ही बताइए भाभी, मैं कैसे जीवित रहूं? जो संस्कार जीवन के लिए आवश्यक है वो मैं तुम दोनों को दे चुकी हूं। जो भी मैंने तुम दोनों को सिखाया है वो केवल निर्देश है मेरे, आदेश नहीं। बिना किसी बाध्यता के अपने विवेक से परिस्थिति के अनुसार जो भी उचित लगे वही निर्णय लेना। अब आगे से तुम्हें अपना जीवन अपनी माता के बिना ही व्यतीत करना होगा। माता, पुत्रों, तुम्हारी माता जिस उद्देश्य के लिए इतना बड़ा त्याग कर रही है उस त्याग का विस्मरण कदापि मत करना। प्रयास करना कि स्त्री और पुरुष के अधिकार तुल्यता स्थापित कर सको। अधिक नहीं मांग रही हूं तुमसे। यदि अपने जीवन काल तुम किसी भी एक स्त्री को न्याय दिला सको तो अवश्य दिलाना।
समझना कि तुम्हारा ये जीवन सफल हो गया। माता, तेरे ही बल से है बल हमारा, तू ही करेगा मंगल हमारा, मंत्रों से बढ़ के तेरा नाम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, राजा राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, राजा राम। जय श्री राम, जय श्री राम। उचित है। आपने जो कहा सीते, सब सर्वथा सत्य और उचित है। और यदि आपका यही निर्णय है तो मुझे स्वीकार्य है। यदि आप ऐसा सोचती हैं कि समाज में फैले अन्याय और शोषण के विरुद्ध समाज से दूर रहकर ही संघर्ष किया जा सकता है, तो ठीक है, मैं भी यहीं रहूंगा। राजकाज त्याग कर आपके साथ। हम दोनों मिलकर संघर्ष करेंगे। हम दोनों दूर करेंगे समाज के दोष। हम दोनों अपने कर्मों से ये सुनिश्चित करेंगे सीते कि समाज की मानसिकता परिवर्तित हो। मुझे क्षमा कर दीजिए रघुनंदन, किंतु ये संघर्ष अब केवल मेरा है। मेरे इस निर्णय में कोई भी मेरी सहायता नहीं कर सकता, आप भी नहीं। नहीं सीते। रघुनंदन, ये मेरे लिए अत्यंत प्रसन्नता और हर्ष का विषय है कि अयोध्या नरेश आज स्त्रियों के सम्मान और गौरव की रक्षा के लिए अपना सब कुछ त्यागने का सोच रहे। रघुनंदन, आपके इस निर्णय से मेरा विश्वास और भी सुदृढ़ हो गया है। स्त्री सम्मान और गौरव की जो लड़ाई मैं लड़ना चाहती थी, उसका शंखनाद हो चुका है। किंतु रघुनंदन, आज जो स्त्री आपके सम्मुख खड़ी है, वो आपकी अर्धांगिनी सीते नहीं। लंका की कोई भी रात इतनी अंधकारपूर्ण नहीं थी जितना कि आपके द्वारा दिया गया वनवास का प्रत्येक दिन। जानते हैं क्यों? क्योंकि लंका में मुझे विश्वास था कि आप प्रतिपल मेरे साथ हैं। आज तक मैं इस संसार में जीवित थी तो उसका कारण था मेरे मातृ धर्म का निर्वाह, और आज मैं अपने मातृ धर्म के निर्वाह से भी मुक्त हो गई।
आपकी दोनों संतानें सौंपकर और आज मैं अपने दायित्वों के निर्वाह के उपरांत सभी बंधनों से मुक्त हो गई। आज ना तो मैं किसी की पत्नी हूं और ना ही किसी की पुत्री। इसलिए आज मैं अपने जीवन के किसी भी निर्णय को लेने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र हूं। जिस समाज ने मेरे चरित्र पर संदेह किया, जिस समाज ने मुझ पर लांछन लगाया, अब उस समाज में मेरा पुनः लौटना संभव नहीं। इसलिए आज मैं जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश को साक्षी मानकर ये सौगंध खाती हूं। जिस धरती माँ की कोख से मेरा जन्म हुआ, जिस वसुधा के कारण वसुधा कुमारी का अस्तित्व है, आज मैं भूमिजा सदा सदा के लिए उसी धरती माँ की कोख में चली जाऊंगी। नहीं सीता! सीता! नहीं भाभी, ऐसी अशुभ बातें मत कहिए। दोषी मैं हूं, आप नहीं। दीदी, आप ऐसे निर्णय लेने का सोच में कैसे सकती है? नहीं माता, आपने तो सदैव यही कहा था कि संतान माता के लिए संतान ही रहती है। तो आपका दायित्व हमारे प्रति पूर्ण कैसे हो गया? हाँ माँ, संतान चाहे कितनी भी स्वतंत्र हो जाए, माता की आवश्यकता पूर्ण नहीं हो सकती। नहीं भाभी, भाभी ऐसा मत कीजिए। सीते, आप मुझे कोई भी दंड दे दीजिए, मुझे सब स्वीकार है। ये अनर्थ मत करिए सीते। आपका वियोग आपका आराम सहन नहीं कर पाएगा सीते। ये अनर्थ मत कीजिए। हे धरती माता, यदि मैंने सदैव एक मर्यादित स्त्री का जीवन जिया है, यदि मैंने सदैव एक आदर्श पुत्री के धर्म का पालन किया है, यदि मैंने सदैव अपने प्रत्येक धर्म का पूरी निष्ठा के साथ निर्वाह किया है, तो हे जगत जननी माता वसुंधरा, अपनी पुत्री को अपनी शरण में ले लीजिए। सीते! नहीं सीता! हे धरती माता, यदि मैंने सदैव एक मर्यादित स्त्री का जीवन जिया है, यदि मैंने सदैव एक आदर्श पुत्री धर्म का पालन किया है, यदि मैंने सदैव अपने प्रत्येक धर्म का पूरी निष्ठा के साथ निर्वाह किया है, तो हे जगत जननी माता वसुंधरा, अपनी पुत्री को अपनी शरण में ले लीजिए। सीते! माता! नहीं सीता, नहीं, नहीं सीता, माता, आपने तो मुझे वचन दिया था कि जब भी मैं आपकी शरण में आना चाहूं, आप मुझे अपने शरण में स्थान देंगी।
नहीं भाभी, ऐसा अनर्थ मत कीजिए। अब वो समय आ गया है माता, मेरा आवाज स्वीकार कीजिए और मुझे अपनी शरण में ले लीजिए माता। ये अनर्थ न करे माते हैं। नहीं भाभी, This is Sitayana. The performers Shruti as Sita, Anurag as Rama, Anshi as Kausalya, Lakshmi as Kaikeyi, Kanishka as Sumitra, Ritik as Lakshman, Shubham as Bharat, Soumya as Shatrughna, Muskan as Urmila, Pratiksha as Shrudakirti, Arya as Mandavi, Yugang as Hanuman, Aditya as Love, Harsh as Kush, Sita's supporters Vaishnavi and Unnati, the technical team Mohammad Dilshad and team, voiceover Mr. Adarsh Singh, produced by CSMPS, directed by Shravan Sukumaran.
थैंक यू।